हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस नई क्लास के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती 2020-2021 के ऑफिशियल क्वेश्चन को कवर करेंगे। जीएस और हिंदी को किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, यूपी जेल वार्डर हो, यूपी रेडियो ऑपरेटर हो या यूपी दरोगा की वैकेंसी हो। ठीक है, सभी अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। उन चैप्टर को जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको जरूर कवर कर लीजिएगा। 100 के 100% यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग गर्ल्स ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सअप आप लोग गर्ल्स ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ और साथ में जीके, जीएस और हिंदी का कंप्लीट पीडीएफ बिल्कुल फ्री आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। इसमें आपसे पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। यहाँ तक मैं पहुँचा था। एक वचन का मतलब है, आप लोगों को देखिए सभी को पता है कि एक वचन, बहुवचन, है ना। सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के स्पेशल हिंदी एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने अपलोडेड किया हुआ है प्रत्येक चैप्टर के अनुसार। तो देखिए बहुवचन क्या होगा और एक वचन क्या होगा। बहुवचन में वे सभी जिसे बहुत सारा, जैसे पुस्तक है, पुस्तक एक शब्द है, ठीक है ना। और पुस्तकें यानी कि बहुत सारी पुस्तकें, ठीक है ना, वो बहुवचन में हो गया। तो इसमें पूछा है एक शब्द ऐसा है जो सदैव हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, जैसे कि पुस्तकें, ये तो अलग हो गया भैया, बहुवचन में भी आ गया। एक लड़के, ये बहुत सारे बहुवचन में आ गया। पौधे, ये बहुवचन में आ गया। लेकिन साहित्य तो नहीं बनेगा। तो सही आंसर इसमें आप लोगों का ऑप्शन ए सभी का राइट आंसर है, और यही करेक्ट आंसर एग्जाम के अंदर रहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, घास फूस में कौन सा समास लगा हुआ है। घास फूस में कौन सा समास लगा हुआ है। तो देखिए घास फूस में हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन आपका यहाँ पर पे बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जीके जीएस भी मैं इसमें आपको कवर कराऊंगा, आप लोग परेशान नहीं होना है किसी को भी। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। शिक्षक के बारे में पूछा हुआ है, शिक्षक लिखो, और इसमें बोला संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो शिक्षक कह सकते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक, बहुत सारे शिक्षक। यदि कहता राम एक शिक्षक है, ठीक है ना, राम शिक्षक है, या किसी और का नाम लेके और कहेगा तो फिर हो जाता आप लोगों का व्यक्तिवाचक, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों का हो जाएगा जातिवाचक, सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रयोग होगा। तो सही आंसर हो जाएगा कृतवाच्य, ऑप्शन आपका सी। यूपीएसआई अच्छा एग्जाम नहीं, बढ़िया डिफिकल्ट एग्जाम आता है, और सभी नॉर्मल स्टूडेंट्स के बस की नहीं है, ठीक है ना, एग्जाम क्रैक करना। एक बहुत अच्छे लेवल का यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होता है, पीसीएस यानी कि स्टेट पीसीएस, जो आपके मेंस एग्जाम में बैठते हैं स्टूडेंट, वो इस एग्जाम तक पहुंचते हैं, इसकी लिमिट तक। तो ये समझो बढ़िया लेवल का एग्जाम होगा, और पोस्ट भी आपकी बहुत अच्छी यूपीएसआई होती है, ठीक है ना। तो सही आंसर कृतवाच्य सभी का राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र इनमें से कौन सा है। अब देखिए मैंने आपको सिलेबस में बता रखा है, पत्र पत्रिकाएं संबंधित, ठीक है ना, रचनाएं संबंधित, यही तो प्रश्न एग्जाम में आएंगे। तो आपसे पूछा गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र इनमें से कौन सा है। तो समालोचक आपका राइट आंसर हो जाएगा, समालोचक आपका ऑप्शन आपका डी, और यही एग्जाम के अंदर करेक्ट आंसर रहा था। इसके बाद 13 क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है। खर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। रावण का क्या होगा, मूर्ख का क्या होगा, कुठित का क्या होगा, पहाड़ का क्या होगा, ठीक है ना, पानी का क्या होगा, सूर्य का क्या होगा, पृथ्वी का क्या होगा। ये सभी इम्पोर्टेंट है, और जो नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा रखे हैं उसमें टोटल ही कवरिंग किया हुआ है। तो इसमें गधा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है। अथ का विलोम शब्द पूछ रहा है। तो अथ का विलोम हो जाएगा यानी उल्टा, ठीक है ना। पर्यायवाची होते हैं एक ही शब्द
जैसे आप लोग कह सकते हैं पानी है, नर नीर है, ठीक है, नीर कह सकते हैं, जल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी हो जाएंगे पर्यायवाची, यानी एक ही शब्द के अलग अन्य और नाम। और विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द पूछ रहा है, तो अत का विलोम शब्द हो जाएगा इति। क्या हो जाएगा? इति। ऑप्शन आपका डी सभी का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा है वत्सलीय रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। सूरदास की सभी रचनाएं, सूरदास की सभी रचनाएं, तुलसीदास की सभी रचनाएं, बिहारी की सभी रचनाएं, नंदवंश की सभी नंद की सभी रचनाएं, नंददास की, ठीक है ना। तो याद करनी जरूरी होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रमवाच्य नहीं है? इनमें से कौन से में क्रमवाच्य नहीं है पूछा हुआ है। तो बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, यही करेक्ट आंसर था। अधिकतम स्टूडेंट सही करके आए थे, कुछ ही बच्चों ने कन्फ्यूजन में आगे गलती कर दिया था, और वो भी छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ये आंसर कुछ बच्चों ने किया था जो कन्फ्यूजन में थे ए, सी और डी के अंदर में, तो उसमें डी वालों का सभी का राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा, दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, मॉर्निंग समय में, ठीक है ना, प्रातः का पूछ सकता है, प्रातः का बता दीजिए। इसके बाद शाम काल का पूछ सकता है, सायंकाल का बता दीजिए। आपसे दोपहर के बाद का पूछ सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यही एग्जाम के अंदर पूछा गया कि दोपहर के बाद का समय पूछ रहा है, तो अपराह्न में आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है रात्रि 12 बजे से AM लग जाता है, और दिन के जो 12 बजेंगे, दिन के 12 बजे से आप लोगों का PM चल जाता है, अपराह्न और पूर्वाह्न, ठीक है ना, अपराह्न और पूर्वाह्न। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन आपका सी। और आंसर किया था जो बच्चों ने गलत आंसर, वो मध्याह्न किया था। ये तो होता ही नहीं मेरे भाई, काहे परेशान हो रहे हैं, विहान भी नहीं होगा, तो आंसर 2 ही तो बचते हैं, अपराह्न सभी का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस है? तो इसमें अद्भुत रस सभी का राइट आंसर। देख लो एग्जाम, ये UPSI है बाबू जी, ध्यान रखिएगा, इतना हार्ड एग्जाम ये देगा कि बच्चे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे कम से कम, ठीक है ना। कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द होंगे? कमल, मोती, पानी में जो उत्पन्न होने वाला है, ये किस शब्द के अनेकार्थी होंगे? तो ये होंगे जलज के। किसके होंगे भैया? जलज के होंगे, ठीक है ना। पानी में चलने वाला क्या होगा, ठीक है, धरती पर रेंगने वाले किसे कहा जाता है? इस टाइप के प्रश्न जो है एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक इनमें से कौन है? तो हिंदी साहित्य के जो आदिकाल के लेखक है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी इसमें राइट आंसर बनेगा। अच्छा प्रश्न था, कई बार परीक्षाओं के अंदर ये जो है पूछा आया था, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइएगा, लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ये उसमें से आ गया, ठीक है। लीजिए, तरल का विलोम शब्द बता दीजिए। अब क्या पूछ रहा है? तरल का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो तरल का विलोम शब्द हो जाएगा बेटा ठोस, ठीक है ना। तरल उल्टा पूछ रहा है, ठीक है ना, सरल नहीं होगा भैया, तीक्ष्ण नहीं होगा, जटिल नहीं होगा, केवल ठोस ऑप्शन आपका होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप है उर्दू, हिंदी, दोनों का मिश्रित होना चाहिए। इसमें ब्रजवासी नहीं लगेगा, अवधी नहीं लगेगा, संस्कृत करना गलत हो जाएगा बाबू। तो ऑप्शंस आप लोगों का यहाँ पर केवल और केवल डी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा? अब देखो, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊँ, दुख स्पर्श हो जाएगा, दुख हो जाएगा, लेखक बिल्कुल सही। तो गरिमा कैसा है? तो सब सिंपल क्वेश्चन से, गरिमा लड़की का होता है, ऐसे ही समझ लोगे यार, इससे ज़्यादा क्या सिंपल पूछो है आप लोगों से। तो सिंपल ये 2 नंबर बिल्कुल फ्री ऑफ दिया हुआ था आप लोगों को, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ? उपसर्ग किसे कहा जाता है और प्रत्यय किसे कहा जाता है? उप, एक चीज़ और बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, उप वे शब्द जो आगे लगे होते हैं किसी भी शब्द के, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। प्रत्यय वे शब्द जो पीछे लगे होते हैं, प्रत्यय यानी कि पछाड़ दे, पछाड़ यानी पीछे की साइड से, ठीक है ना। और उपसर्ग उप यानी आगे, आगे से, ठीक है ना। तो इस तरीके से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है पूछा हुआ है, ठीक है ना।
तो देखिए व्यापार हो जाएगा, वीक्षण हो जाएगा, विकास। बिल्कुल सही आंसर आपका विरासत है और करेक्ट आंसर एग्जाम के अंदर रहा हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, केदारनाथ अग्रवाल। अब देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, वैज्ञानिक के पूछ सकता है ना, हिंदी के पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों से इस तरीके के जो पुरस्कार संबंधित है वो पूरे ही आपको कवर करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं कि वर्तमान में करेंगे, आपसे पहले तक के भी पूछ सकता है, क्योंकि अभी एक एग्ज़ाम हुआ था 2020 के अंदर यूपी पुलिस का ही, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा ही वह क्वेश्चन आया हुआ था। और उस सेट में यही पूछा हुआ था कि 1969 के अंदर किसको ये पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको रिवीजन बुक का जो पुरस्कार रहेंगे इनका 2-3-4 बार रिपीट आपको करना पड़ेगा। और ऐसा करना पड़ेगा कि 2-3 हफ्ते, एक मंथ के अंदर हर हफ्ते आप लोग इस चीज़ को ज़रूर रिवीजन करें। ठीक है बाबू, तो आपका अपूर्वा सभी का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा होगा? सर्वनाम शब्द की बात करूंगा तो राइट आंसर डायरेक्टली कौन, ठीक है ना, के कौन। राइट आंसर आपका ऑप्शन आपका बी, सभी का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकता हूँ ऐसा ही एग्ज़ाम में नहीं है, ये तो वर्तमान में जो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी उसमें भी पूछा जाएगा भैया, है ना। तो ये यूपी कांस्टेबल के लिए भी है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर अर्धमागधी, क्या हो जाएगा? अर्धमागधी सभी का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी, सभी का राइट आंसर, याद करिएगा अच्छे से। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, यहाँ से आपका जीके जीएस आपका स्टार्ट हो गया है और इसमें आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट किसके समान होता है? समान के स्थान पर आपका बराबर भी आ सकता है, कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कंप्यूटर शब्दावली में 1 जो गीगाबाइट होता है वो 1024 मेगाबाइट्स के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी सभी का राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा, भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये 1992 के अंदर किया गया था। कब किया गया था? जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है इसकी स्थापना जो हुई थी तो ये 1992। आप सभी का राइट आंसर, याद रखिएगा। इसके बाद थोड़ा मैं पास में कर लेता हूँ, नज़दीक छोटा कर लेता हूँ क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपसे पूछा है सीआरपीसी की धारा, कौन सी धारा के अनुसार थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई जानकारी का रिकॉर्ड रखना है? तो राइट आंसर आप लोग हो जाएगा धारा 154। धारा से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन इस बार नहीं आए यूपीएसआई के अंदर, ठीक है ना, लेकिन जो आए वो बहुत अच्छे लेवल के आए थे। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की कौन सी धारा में है? तो देखिए धारा 11 के अंदर ये पाया गया है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे संविधान किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरीय स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? तो जो 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 अधिनियम, इसके तहत ऑप्शन आपका ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? तो वर्तमान में 34 इसमें आपको आंसर करना है और 34 यही आंसर था, क्योंकि इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ में बोला हुआ है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पृथ्वी के अक्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो अक्षोभ मंडल की बात करूंगा तो उसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बढ़िया एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने का अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 19A आप सभी का राइट होगा। तो इसमें आर्टिकल 19A ऑप्शन आपका डी में दिया हुआ है। इसके बाद प्रश्न पूछा जाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी?
तो इसमें फेरवानी समिति जो दिया हुआ है ऑप्शन आपका बी, यही आंसर होगा बिल्कुल सही। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं? तो ये कंठमाला कंठ रोग आप सभी का राइट होगा। भैया यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, ऐसा तो एग्ज़ाम है नहीं कि आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन दे देगा। अगर बायोलॉजी से भी देगा तो भी हार्ड देगा, अगर मानवाधिकार से देगा या आप लोग कह सकते हैं कि आपका पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, पर्यावरण हो, है ना, या ज्योग्राफी दिया हुआ हो, तो थोड़ा हार्ड एग्ज़ाम के ही चांसेस यहाँ पे बनते हैं। अगर आप लोग, मैं तो कहूँगा कि आप लोग थोड़ा पीसीएस लेवल को लेके चलेंगे तब आप लोग यूपीएसआई तक क्रैक करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया है आप लोगों से, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में डैश आपको दिया है, किसके लिए प्रावधान दिया हुआ है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या जिला मानवाधिकार आयोग? तो सही आंसर इसमें ए, बी और डी, यानी कि सी छोड़ देंगे अगर हम यहाँ पे ये कट देंगे जिला वाला, तो मानवाधिकार न्यायालय आयोग और आपका मानव राज्य का भी और राष्ट्रीय का भी, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछता है, लीजिए इसमें पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो आर्टिकल 124 आप सभी का राइट होगा, क्योंकि ऑप्शंस बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात कर रहा है ना, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइएगा नेक्स्ट, डैश आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है यहाँ पे और पूछ रहा है कि एक प्रकार का साइबर अपराध है जहाँ कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस आपका डी, ठीक है ना, मेलवेयर अटैक आप सभी का राइट रखिएगा। और ये एक मेलवेयर जो अटैक है, ये एक ऐसा अटैक है जहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो सकता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद जयाद की फसल डैश आपको दिया हुआ है ऋतु के दौरान होती है, कौन सी ऋतु के दौरान? तो ग्रीष्म ऋतु के कारण आपका होता है दौरान, उस समय के अंदर, ठीक है ना। तो ऑप्शंस बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा, आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्ति राशि को क्या कहा जाता है? तो शकल कुल आय कहा जाएगा, राइट आंसर ऑप्शंस डी। इसके बाद भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? बहुत बढ़िया सिंपल क्वेश्चंस की श्रेणी में आएगा और राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 55 आप सभी का राइट आंसर, ठीक है।